Namaskar, Pranam. Welcome to the new video in which I am going to teach you about how to calculate the normality of an acid. जनरली बच्चों में होता क्या है कि सर n बता दीजिए N1V1 इक्वल्स टू N2V2, मुझे n ऑफ द एसिड बता दीजिए तो मैं कितने नॉर्मल का एसिड बनाना है मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट गिविंग यू दिस n, अगर मैं n ना बताऊं कि बॉटल में जो एसिड है उसका पहले आप n खुद कैलकुलेट करो तो प्रॉब्लम आने लगती है. वो कहते हैं सर n कैसे कैलकुलेट करें, n तो आपको देना है. आज मैं अपने इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कोई भी एसिड की आप नॉर्मेलिटी, बॉटल में जो एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है ये कैसे कैलकुलेट करें. सो देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू गैदर फ्रॉम द बॉटल. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लेते हैं तो उसी बॉटल के ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मॉलिक्यूलर वेट और परसेंटेज कितना एसिड मौजूद है, कितना परसेंट प्योरिटी है एसिड की, वे जानकारी बॉटल पे होगी. फॉर एग्जाम्पल प्लीज शूट, प्लीज ब्रिंग द कैमरा. व्हाट इंफॉर्मेशन वी नीड टू लुक एट. नाउ यू सी सल्फ्यूरिक एसिड 98%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एंड मॉलिक्यूलर वेट 98.07. आपने ये तीन इंफॉर्मेशन लेनी है तभी हम इस बॉटल के अंदर कितने नॉर्मल का एसिड है ये बता. तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ ग्रेविटी इज 1.84, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए 1.84. मॉलिक्यूलर वेट इज 98.07, ये बॉटल पे था. नाउ नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, because I am not calculating the molarity. अगर molarity calculate, so normality is weight of solute divided by equivalent weight and molarity is weight of solute divided by molecular weight. तो अभी मुझे weight of solute निकालना है, मतलब एसिड की जो बूंद है, if you will pipette out, उस बूंद में कितना solute है, that is the weight of solute, because इसमें कुछ पानी भी है ना. So that weight of solute I need to calculate. वो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द प्यूरिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये जो प्यूरिटी है एसिड की 98%, 98 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द सोल्यूट. तो वेट ऑफ द सोल्यूट क्या हुआ? 98 बाय 100 इंटू 1.84 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.8032. सो नॉर्मेलिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया. अब डिवाइड करना इक्विवेलेंट वेट से. H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. मॉलिक्यूलर वेट बॉटल पे लिखा हुआ है 98. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. n फैक्टर इज आल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन्ड पर एटम ड्यूरिंग अ रिएक्शन. सो n फैक्टर H2SO4 में 2 है. So 98, this is the molecular weight, divided by n factor 2 will give us the equivalent weight. So equivalent weight will come 49. Weight of solute मैंने निकाला था specific gravity और purity के साथ. 1.8032 divided by 49. This is the equivalent weight. And I am multiplying this factor with 1000 because normality और molarity per liter of solution निकाली जाती है. So once I will calculate this, I am going to get 36.8 normal. यानी H2SO4 जो मौजूद है बॉटल के अंदर वो 36.8 नॉर्मल का है. So like this I have calculated N1 36.8. अब अगर मुझे आपने बोला 5 नॉर्मल बनाइए और 5 लीटर में बनाइए, I need to prepare 5 normal of H2SO4 in 5 liters. Now it's very easy. Because I have calculated N1, so N1 कितना हो गया? 36.8 into V1. 5 नॉर्मल आपने बनाना है. कितने में बनाना है? आपने बोला भाई 5 लीटर. So V1 equals to 5 into 5000 divided by 36.8. So by this I can know that how much amount of volume of acids needs to be pipetted out and finally it will be diluted to 5 liter or 5000 ml. So like this we calculate the normality of an acid. अब किसी ने आपसे पूछा नहीं मुझे मोलैरिटी बताइए. ये तो नॉर्मेलिटी है 36.8. व्हाट शुड बी दी मोलैरिटी? सो मोलैरिटी क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट ऑफ सोल्यूट आपने निकाला हुआ था, क्या था? 1.8032.
अब ये 1.8032 अगर मैं डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से, वो क्या है 98.07 इंटू 1000, तो ये मुझे m ऑफ द एसिड मिल जाएगी. सिंस n फैक्टर वॉज 2, सो यहाँ 36.8 नॉर्मल को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, सो 18.4 मोलर का H2SO4 है, क्योंकि n फैक्टर 2 है. सो 18.4 मोलर का H2SO4 है, वो कन्वर्ट हो रहा है 36.8 नॉर्मल. सो लाइक दिस वी कैलकुलेट, बिकॉज वी नो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. और स्ट्रेंथ निकालने के लिए n इज वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट, मोलरिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर, एंड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि नॉर्मेलिटी जब भी निकालनी है आपने इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता है बॉटल्स पे, उसका n फैक्टर पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल HCl में n फैक्टर इज 1, सो HCl की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होने वाली है, लेकिन H2SO4 में n फैक्टर 2 है, तो उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अलग होगी. और कितने से? बाय अ फैक्टर ऑफ 2. तभी 36.8 नॉर्मल इज इक्विवेलेंट टू 18.4 मोलर. सो विद दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन वी कैन नो हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी. किसी भी एसिड की आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड you gather this information, percentage, specific gravity and molecular weight. Using this, calculate the weight of the solute. Now divide the weight of the solute by equivalent or molecular in the terms in which you want the result, normality या molarity, acid की क्या आप निकालना चाहते हैं. Then multiply with 1000 because normality and molarity is expressed in per liter of solution. So like this we can able to calculate this. और फिर n1 v1 n2 v2 तो सिंपल है, और m1 v1 m2 v2, बिकॉज आपने ये n निकाल लिया, n2 हमें पता होगा, v इसमें बनाना है वो पता है, तो कितना वॉल्यूम एसिड का लेना है वी कैन इजिली नो. सो विद दिस आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड योर बेसिक कंसेप्ट हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ एन एसिड. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद.